श्वेतारं भेत्तारं सर्वभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां देवादिति गज्जारस्य आदिनाथ भगवान की, देवादिति माँ बासुकी भगवान की जय, गोमतेश्वर बाबुली भगवान की जय, कल्पवती भगवान की, द्वादशांग वही निर्माणी माता की जय, गुणगुणाचार्य भगवान की जय, विशेष के ब्रह्माचार्य आचार्य सांसागर महाराज की जय, सत्य की साचर महाराज मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की तीन कमनाओं को हर मान रागी हो गया सुनाओ। पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र सुन रहे हैं। ये तत्वार सूत्र हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। भारत के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित विद्वान निरंजन सतना, उन्होंने मानवता की धुरी नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें बताया कि विश्व में 5 पापों को रोकने के लिए 50,000 से अधिक कानून बने हुए। केवल 5 पापों को रोकने के लिए 50,000 कानून बने हुए। यदि हम लोग भगवान महावीर के 5 व्रतों को अंगीकार कर लें तो विश्व के 50,000 कानून के बोझ से बच सकते हैं। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि पाप करने से क्या होता है, पाप कैसे होता है। पाप केवल शरीर से नहीं होता है, वचन से नहीं होता है, मन से भी होता है। पाप किसी वस्तु और व्यक्ति में नहीं है। पाप हर व्यक्ति के मन वचन काय की क्रियाओं में समाहित है। एक ही क्रिया पुण्य रूप हो गई और एक ही क्रिया पाप रूप हो गई। डाकू ने चाकू मारा और व्यक्ति बच गया, फिर भी उसे पाप लगा। डॉक्टर ने चाकू से निशान लगाया और मरीज मर गया तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगा। जैन धर्म की हिंसा और अहिंसा का जो नाप और माप है बड़ा सूक्ष्म। 6वें अध्याय में शरीर वचन और मन की जो क्रिया होती है उससे संबंध होता है, उससे आश्रय होता है। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ से पाप का आश्रय। पाप के बारे में हम लोगों ने सुना कि कितने प्रकार से हम कर रहे हैं। जो 8 कर्म हैं उनके कर्मों के 9 कर्म क्या हैं आश्रय करने की पिछले दिनों हम आपको बता रहे। लेकिन हमें पुण्य कर्म भी कमाना है इसी शरीर वचन और मन के द्वारा। तो कैसे कमा सकते हैं? तो उन्होंने अपनी 7वें अध्याय में पुण्य कमाने की प्रक्रिया को बताया। तो 5 पापों से व्रत होना व्रत कहलाता है, 5 पापों को छोड़ना व्रत कहलाता है। और व्रत अणुव्रत और महाव्रत के भेद से 2 प्रकार का हो गया।
और जो व्रत की जो भावनाएं हैं, मूल पद उन्होंने भावना दी, इच्छा नहीं दी। एक बात आपको बता, भावना से पोटेंसी पावर बढ़ता है, इच्छा बदलती है, इधर से उधर फूटती है, लेकिन भावना स्थिर रह करके वहां काम करती है। आचार्य भगवान कहते हैं एक एक व्रत की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं। हम लोग यदि चाहे अनुभूति हो या महावृत्ति हो, चाहे अनुभूति हो या महावृत्ति हो, ये एक एक व्रत की 5 भावनाएं सबके लिए। कि अहिंसा व्रत की अनुभूति करना चाहते हैं तो अपनी वचनों को संभालो, क्योंकि वचन से मन प्रभावित होता है और वचन से काय प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या हीरिया वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। ये 5 बातें बताई। इनका क्रम क्यों रखा? पहले वचन गुप्ति रखा। वचन से मन प्रभावित होता और मन से शरीर प्रभावित, ईर्ष्या गमन हो जाता, उस प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए शरीर एक्टिव हो जाता। कितना दर्शन और विज्ञान एक एक सूत्र में छिपा हुआ है, ये सूक्ष्मता है जैन दर्शन। और आलोकित पान भोजन, ये भोजन ही भगवान बनाएगा हम सबको। आज नहीं तो कल ये भोजन की शुद्धि ही भगवान बनाने वाले। जो शुद्ध भोजन करेंगे वही सबसे पहले तीर्थंकर को आहार दान देने वाले दान तीर्थंकर बनेंगे। और आप देखिए, जो तीर्थंकर जन्म लेने वाला व्यक्तित्व होता है, गर्भ अवस्था से लेकर के और जब तक उसने साधु पर्याय को धारण नहीं किया है, तब तक वो ग्रस्त जीवन के लोगों का भोजन नहीं करता। उसका भोजन स्वर्गों से ही आता है। आप सब बार पंचकणक देखते हैं कि गर्भ में आने के पहले अष्टकुमारी देवियां मां का गर्भ शोधन करती, ओबी का शोधन करती। इसका जो वैज्ञानिक रीजन है, वैज्ञानिक लोग इसका रिसर्च करें क्यों करते हैं वो, क्योंकि मां ने जो घर का भोजन बना हुआ खाया है, तो उसके जो परमाणु और रक्त जो भी वहां पर जो रज बनता है वो विकृत हो सकता है। इसलिए 6 महीने पहले से मां के वस्त्र, पिता के वस्त्र, आभूषण और खान पान जो कुछ है सब स्वर्गों से आता है, 6 महीने पहले से। और जब वो माँ के जन्म ले लेते हैं तो फिर माँ के स्तन का दूध नहीं पीते। वहां भी इंद्र जो है उनके अंगूठे पर अमृत तत्व रखता है, उसको चूस के बड़े होते हैं। ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। और उसके बाद जब बालक अवस्था होती है तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे भगवान के साथ नहीं खेलते। भवनवासी जो देव हैं, कुमार जाति के देव, वे बालकों का रूप उनके अवस्था के अनुरूप जो है अपना आकार बढ़ा करके उनके साथ खेलते हैं। और आगे चलिए, आचार्य जिनसेन भगवान ने लिखा है कि जब आदिनाथ भगवान का विवाह भी होना था, तो विवाह भी कैसे हुआ आपको पता ही नहीं। इंद्र की सम्मति से विवाह होता है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बनने वाली आत्मा के साथ द्वेष बुद्धि रखने वाली संसार में बहुत आत्माएं होती। आज तक हुआ कुछ नहीं, लेकिन संभावना सत्य से कहते हैं, होता कभी नहीं है।
लेकिन जिसे संभावना सत्य कहते हैं। और पिछली बात थोड़ी सी और बता दें कि जब वो गर्भ में आते हैं भगवान, तो अष्टकुमारी देवियां माँ के गर्भ की रक्षा करती हैं, पहरा लगाती हैं कि कोई बैरी देव उसको उठा कर ना ले जाए, गर्भ का परिवर्तन ना कर दे। दुनिया की काल्पनिक कहानियां बन गई। कितना सिक्योरिटी देव परिवार की रहती है। हम बात आपको वहां ले जाना चाहेंगे कि जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हैं, शादी विवाह करते हैं, संसार सुख भोगते हैं, तब तक सारा भोजन खान पान स्वर्गों से ही आता है, घर का बना कुछ नहीं आता। और जैसे ही दीक्षा ले लेते हैं, फिर स्वर्गों का भोजन बंद। फिर किसके घर आहार लें? तो जिस जीव ने पूर्व जन्मों में शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति, 7 गुण और 3 प्रकार की शुद्धि जिसके यहाँ प्रकृति से चली आई है, कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर की शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि जिसके होगी, उसी के यहाँ उस जीव को पूर्व स्मृति हो जाता है। जैसे राजा श्रेयांश को हो गया था कि पूर्व पर्याय में हमने मुनिराजों को इस प्रकार से आहार दिया था, वह स्मृति उस भोजन की शुद्धि के साथ जुड़ी हुई है और वहां हम तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का आहार होता है। और जो पहली बार किसी तीर्थंकर भगवान को, महामुनि को आहार देता है, उद्दान तीर्थंकर कहा जाता है। और उसके बारे में आचार्य लिखते हैं, अभ्यर्चते तपोवृद्धि साभिषेकं पूज्य। जब महामुनि राज पारणा करके चले जाते हैं तो स्वर्गों के देव आकर के क्या करते हैं? उस दान तीर्थंकर का अभिषेक पूर्वक उसकी पूजा करता है। एक साधारण गृहस्थ का अभिषेक होता है, तो फिर जो महान आत्माएं हैं, तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, उनका अभिषेक करने वाले, निषेध करने वाले संसार में पैदा हो। अरे उस अभिषेक की महिमा इतनी महान है, विशाल्या का जीव, स्त्री पर्याय का जीव, उसके शरीर से स्पर्शित जल से और रोग और व्याधियां दूर होती थी। तो जो 64 सिद्धि के धारी महामुनिराज तीर्थंकर की मूर्ति पर जो संस्कार किए गए हैं, उनके स्पर्शित जल से और अन्य वस्तुओं से जो अभिषेक किया जाता है, वो गंधोदक बनाया जाता है, उसकी महिमा कितनी होगी। सर्वौषधि आदि जो लगाए जाते हैं, तो उसके लगाते ही तो 700 पुष्टियों का रोग दूर होता है। हमारी आस्थाएं मर गई, ज्ञान बढ़ गया, आस्था खत्म हो गई। तो अहिंसा व्रत की 5 भावना में जो आलोकित पान भोजन है, इसके ऊपर आपको वैज्ञानिक रिसर्च करिए। जैन दर्शन में ही संसार के जितने दर्शन हैं, उनमें एक जैन दर्शन ही ऐसा है जिसमें खान पान की वस्तुओं की मर्यादा बताई गई है, एक्सपायरी डेट बताई गई है कि ये मर्यादा के बाहर वस्तु अवक्ष। जैन दर्शन पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। हर क्रिया, हर व्यवहार उसके अंदर वैज्ञानिकता से भरा हुआ। हम लोग भटके हुए भगवान हैं। अरे चैतन्य भगवान है, जीवंत भगवान। एक मूर्ति के लिए तो आप कहते ये मत करो, वो मत करो, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। अरे भाई, मूर्ति तो हमने स्थापना निक्षेप से बनाई है, स्थापना निक्षेप से बनाई है, और धातु की है, पाषाण की है, रत्नों की है, उस पर 1000 कानून बनाए हैं। लेकिन जो द्रव्य भगवान, जिसके अंदर वो ताकत बैठी हुई है, उस शक्ति बैठी हुई भगवान बनने की, उसको हम सुबह से शाम तक क्या चढ़ा रहे, भाग सबक कोई ठिकाना नहीं। अरे भाई, वो भगवान तो बन गए, उनके लिए तो तुम कुछ मत करो। वो कभी नहीं कह रहे कि तुम मेरे लिए करो, तुम अपने लिए तो कर लो।
जिस दिन हम अपने लिए करना शुरू हो जाएंगे उस दिन हम परमात्मा जरूर बन जाएंगे। अभी हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना कि भगवान नाराज हो जाएंगे, अभिषेक नहीं किया तो भगवान बासे हो जाएंगे, उनकी पूजा नहीं की तो भगवान उठ जाएंगे। ना पूज्या सत्य वीतरागे ना निंदिया ना ध्रुवंत बेरी तथापि ते पुण्य गुणत स्मृतना पुनातु चित्तम दुर्तांजलि। आचार्य कहते वो आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते और उनकी निंदा करो तो वो कभी नाराज नहीं होते। लेकिन भक्त जीव जो भी उनका गुणानुवाद करते हैं उनके चित्त की परिशुद्धि होकर के और परमात्मा ऊपर। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और अहिंसा की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। ये बात ध्यान रखना। काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो संयम रतन समाल विषय चोर बहुप्रत। हमने पंचेंद्री और मन को तो बस में किया नहीं, और ऐसे लोग जिनके पंचेंद्री और मन बस में नहीं है ऐसे लोग अहिंसा का डंका पीट रहे हैं, अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं, अहिंसा, अरे ये हिंसा हो रही है, वो ये हो रहा है, इतने जीव मर गए, फलाना हो गया। अरे तेरे अपने मन बच काय को बस कर, इस जीव को बस में कर, जीव को बस में कर, इस जीव की रक्षा कर, अभक्ष मत खा। इस जीव की रक्षा करेगा तो जीव की रक्षा हो। बिना इस जीव की रक्षा किए इस जीव की रक्षा 3 काल में नहीं हो सकती। तो ये जीव तो बस में नहीं है, ना खाने में ना बोलने में, दोनों में जल अनलिमिटेड हो गया है। बस लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, मेरा पंथ, मेरा संत, मेरा ग्रंथ, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। असली हिंसा यहाँ है। अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं बताई हैं, बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चिंतन उसमें जोड़ते जाएं। भावना का मतलब है इसे बार बार दोहराना, बार बार याद करना, बार बार उसका चिंतन करना। तत्व चिंतन मन प्रेक्षा अनुचिंतन को भावना कहते। बार बार पुनः पुनः मूड मूड। अब आप सोचते होंगे महाराज तो रोज यही दोहरा देते हैं, रोज दोहरा। अरे भाई आपका उपयोग कहीं चला गया तो एक बात आज आ गई, दूसरे दिन उसमें कहीं आपने आज सीख ली, कल दूसरी चीज उसमें ऐड हो गई। तो हम भी एक दिन में आपको कितनी बात बता दें। हमारे भी जब बैठते हैं गद्दी पर जिनवानी की कृपा से कुछ ना कुछ नई बातें आपको बताने की अपने आप ऑटोमेटिक बात आ जाए। इतना रहस्य एक सूत्र में भरा हुआ। जब हमारी भोजन शुद्धि होगी तो भाषा शुद्धि होगी। कहते जैसा खाते अन्न वैसा होता मन, जैसा पीते पानी वैसी होती वाणी। तो भाषा शुद्धि के लिए भी, मन शुद्धि के लिए भोजन पान की शुद्धि की जरूरत है। और नहीं है तो फिर वही बात है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुरुचि भाषण च पंच। शतव्रत की 5 भावनाएं, क्रोध लोभ भय हंसी का त्याग और आगम के अनुसार ही बोलना, अनविची भाषा। अचौरव्रत की 5 भावनाएं, शून्यागार विमोचतावाद परो परोधाकरण भय सुस्थिति सधर्मा विषम बाधा पंच। 5 बात हम कहाँ हैं? ये सोचते किसी का ताला तोड़ लिया, जैसे पैसे निकाल लिए, कोई आभूषण चुरा लिया, कोई चीज चुरा ली जीवन उपयोगी, वही चोरी है। अरे असली चोरी यदि भिक्षा की शुद्धि नहीं है तो कुछ भी शुद्धि नहीं है और कोई भी व्रत नहीं है, चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत। पर अणुव्रती जब भिक्षा की शुद्धि करेगा तब महाव्रती लोगों की भिक्षा की शुद्धि होगी। आप सोचो महाराज तो भैया क्या हाथ से बना के खाएं? उपवास करे कितने दिन करेंगे? 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मालूम पड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। फिर आप ही आ जाओगे महाराज क्या करो। हम और आप तभी भगवान बनेंगे जब भोजन की शुद्धि होगी। व्रतों की सिद्धि तभी होगी जब भोजन शुद्धि होगी। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरा निरीक्षण पूर्वतान स्मरण विशेष रस्वा शरीर संस्कार त्याग। अहिंसा व्रत में आलोकित पान भोजन है।
अचौर व्रत में भक्ष शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत में इष्ट और गर्ष रस का त्याग, 3 जगह भोजन का शुद्धि करने की बात कही है। कहां कहां बचोगे भाई? इन 5 पापों को त्यागने की भावना कैसे उत्पन्न हो, तो उसके परिणाम सामने रख लो। जैसे कि उमा स्वामी आचार्य भगवान ने कह दिया कि हिंसा दिव्या मुत्रा पायावत दर्शनम, हिंसा जी जो 5 पाप हैं वे श्लोक में इनकी बदनामी होती है, श्लोक में बदनामी होती है और परलोक बिगड़ जाता है। सामने देखते हैं पाप करने वालों की दुर्दशा, बड़ी थोड़े दिन वो प्रसन्नित हो लें, लेकिन हाल तो वही होता है। चोरन के पूर्णावस, चोरों के आज तक कोई नगर नहीं बस पाए, कोई संपदा नहीं बन पाई, कभी समृद्धि नहीं आ पाई। इसलिए 5 पापों का परिणाम सामने रख लें। लेकिन जब मन है दुनिया को देखता है कि पाप करने वाला बड़ा सुखी हो रहा है, बड़ा सम्मान पा रहा है, तो हम धर्म कर रहे हैं, लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, रोक शोक घेर रहे हैं। महाराज पाप करना अच्छा है, वो बड़ा सुखी है, और हम धर्म कर रहे हैं बड़े दुखी। ये प्रश्न है संसार के हर जीव का है। हमेशा याद रखना कि हम धर्म क्यों करते हैं। केवल एक ही अपेक्षा से धर्म करते हैं कि हमारे पाप कर्मों की निद्रा। जब हम धर्म करते हैं तो पुण्य के स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं, पाप की कर्म की उदीरना होती है। जो बहुत बड़ा पाप कर्मोदय में ज्यादा समय दुख देता, वो थोड़े में आके खिल जाता। संसार में 4 तरह के प्राणी हैं, 4 तरह के जीव हैं, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैत्री प्रमोद तारुण माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक कृष्माना विनेशु। प्राणी मात्र में मित्रता का भाव। मित्र कौन? मित्र किसको कहते हैं अपन लोग? जो हमारे कार्य में सहयोग करता है, अकारण सहयोग करता है, कहते हैं कि निरपेक्ष बंधु। असली मित्र हमारे जे हमारे से कुछ नहीं चाहते, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, 5 स्थावर हमारे परम मित्र हैं, मित्र के परम मित्र। इनके बगैर हमारा सप्ताह किसी का जीवन नहीं चल सकता। इनके प्रति मित्रता का भाव रखो। गुणीषु प्रमोदम, जो गुणवान है उनके प्रति प्रमोद का भाव रखें। जो क्लेशमान है, दुखी हैं, उनके पर कारुण्य भाव रखिए, करुणा का भाव। उनके दुख को देख करके खुद का दुख याद आ जाए कि मैं भी तो ऐसा दुखी था, मैंने कैसे इस दुख को छोड़ा, कैसे परिमुक्त हुआ। आचार्य उसका लक्षण लिखते हैं कि दूसरे के दुख को स्वयं की पीड़ा मान करके, ये मेरी ही तो पीड़ा है, ऐसा मानकर इसे दूर करना, एक कारुण्य भाव। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, जो अनुकूल नहीं चलना चाहते हैं। भैया 2 बातें, एक मनाना, दूसरा समझाना। या एक मनाना, दूसरा समझाना। अंतर क्या है? मनाने में स्वार्थ है कि तेरे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मना रहे हैं। और समझाने में, भैया हम तो समझा सकते हैं कि यदि इसको तुम परिवर्तन नहीं करो तो तुम्हारा कितना नुकसान है। तो समझाया इसलिए जाता है कि दूसरे का नुकसान बचाने के लिए, और मनाया इसलिए जाता है खुद का नुकसान बचाने के लिए। खूब चिंतन करना, खूब मनन करना, एक एक शब्द की जो ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा को पहचाने।
इस शब्दों की ऊंचाई हमें भगवान बनाएगी, ध्यान रखें। इसलिए देशना लब्धि को आचार्य भगवान ने सम्मत का कारण कहा। तीर्थंकरों की वाणी हमारे कल्याण में निमित्त है, हम उसकी ऊर्जा को पहचाने, शक्ति को पहचाने। शब्द शक्ति। अमृतचंद सूरी ने शब्द को ब्रह्म कहा है। आइए अब जाएगी मेरी आपकी आवाज जाएगी। तो अनादिकाल से हम लोग ऊपर ऊपर सारा धर्म करते आए, यत्किंचित हमने कुछ किया भी, अहंकार, अधिकार या प्रदर्शन के लिए किया जो कुछ, मैत्री, प्रमोद, कारण में भाव दिखाए। हम सबके साथ ये भाव रखते हैं, पर अपने साथ क्या भाव रखना चाहिए, ये बात उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे कि जगत काय स्वभाव हुआ संवेग करा गया। यदि हम अपनी आत्मा का, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो अपने प्रति क्या भावना रखें। अभी तक तो हमने सबके प्रति मैत्री, प्रमोद, कारण सबके लिए रख दिया, लेकिन अपने अस्तित्व में क्या हम भावना रखें। तो उन्होंने कहा जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस संसार का और शरीर के स्वरूप का विचार करें, जिससे हमें संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो, हमारी व्रतों के प्रति रुचि जागृत हो, हम व्रतों से भी ऊपर उठ करके अपने आप का अनुभव करने की
प्रक्रिया में जुड़ जाएं। इसलिए जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। आगे उन्होंने 5 पापों का जो स्वरूप बताया कि हिंसा पाप क्या है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। जीव मरो या मत मरो, यदि प्रमाद है तो नियम से हिंसा है। और प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमाद। कक्षाय भाव को प्रमाद कहते हैं। इससे भाव हिंसा होती है, यानी स्वयं के शुभ परिणामों की हिंसा होती है नियम से। प्रमाद स्वयं के स्वयं परिणामों की हिंसा करता है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है, ऐसा अपन समझे। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। अहिंसा क्या है? शुभ। अहिंसा शुभ है, और शुभ की हिंसा करना तो अहिंसा की हिंसा हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि हमने केवल बाहर जगत में कोई जीव मर गया उसी को हिंसा कहा है। अपने स्व के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ से दूर भाग रहे हैं, अशुभ में रम रहे हैं, ऐसे लोगों के पास हिंसा के सिवा और कुछ नहीं। बाहर बड़ी अहिंसा का झंडा ले लें, नगाड़ा पीट लें, कुछ भी कर लें, पीछे ले लें, कमंडल ले लें, बाबाजी बन जाए, जाबाजी रह जाए, दुनिया की अहिंसा की आंदोलन चला लें, लेकिन स्व परिणामों की हिंसा जब हो रही है तो वो नियम से हिंसा की है, अहिंसक। संविधान मन्यतम जो नहीं है उसको कहना झूठ है। आदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। ये सब अणुव्रतों का स्वरूप चल रहा है। मैथुन ब्रह्म, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। अब वृत्ति, वहां व्रत का स्वरूप बताया था, यहाँ वृत्ति का स्वरूप बताते हैं। निश्चल्यु वृत्ति, वृत्ति होता है वो सल रहित होता है। और व्रत के 2 भेद किए, अगार नगारस्य, अगारी अंगारी, अणुव्रतो गारी। इसमें अणुवृत्ति अगारी कहलाता है। इन व्रतों से संपन्न होता है। जग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, बहुत अच्छी बातें हमारे पूजपाद आचार्य भगवान ने इसमें खोली है। अनर्थ दंड में नाना प्रकार के स्वरूप बताए हैं कि जो पापादान के हेतु कार्य हैं वे सब अनर्थ दंड हैं। और उन अनर्थ दंडों से विरक्त होना, दूर होना अनर्थ दंड व्रती है। उसके 5 भेद हैं, अनर्थ दंड के 5 भेद। कल हमने थोड़ा सा पिछले दिनों बताया था कि व्यक्ति ने दिग्व्रत की मर्यादा कर ली, देश व्रत की मर्यादा कर ली, अब वो बैठे बैठे क्या कर रहा है? अनर्थ दंड कर रहा है। उस अनर्थ दंड से बचने के लिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड, अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, हिंसा प्रदान और अशोभ रति, ये 5 जो है अनर्थ दंड है। इनका त्याग करना। काऊ की धनहानि,
ऐसा मन से चिंतन अपध्यान कहलाता है। और त्रंच जीव आदि को क्लेश पहुंचाने वाला और ऐसा हिंसक व्यापार उन जीवों का, उस ऐसे हिंसक व्यापार का प्रसार करने वाला प्राणियों की हिंसा के कारणभूत आरंभवादी में जो पाप बहुल है, ऐसे वचन बोलना, ये पापोपदेश नाम का नरदंड है, जिससे पाप अधिक बढ़ता हो। देखिए आप कहां से कहां आप लगाते, त्रंच जीवों का क्लेश पहुंचाने वाला ऐसा व्यापार जिससे क्या जीवों को हिंसा होती है प्राणियों की, और पाप बहुल वचन, ये सब पापोदेश नाम का नरदंड है। लेकिन वो उधर तो कुछ नहीं करते, उसका खूब एडवर्टाइज करते। असली हिंसा जहां हो रही वहां रोकते नहीं, और जहां उसके बगैर काम चलता नहीं है, पंच स्थावर जीव की काय के बगैर आपकी दान और पूजा हो ही नहीं सकती। अब लोग कहते कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम का माप होना चाहिए ना। तो कम से कम तो यह है कि मंदिर ही नहीं बनना चाहिए। तो तुम्हारा भगवान है तो इतना मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? पृथ्वी खोदते हो, बड़े बड़े पत्थर लाते हो, पहाड़ तोड़ते हो, आचरण लिखा है, जैद हॉल में आया है कि मंदिर बनाने के लिए आप ईंटों का भट्टा लगा करके ईंटें पकाते हो। तो सुनते हो, तो पंचकाना की पूजा करोगे तो बड़ा पंडाल लगाओगे, कितनी खेत साफ करोगे, पेड़ कटाओगे, तब नहीं हिंसा हो। लाइट होना चाहिए, और खाने की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया होना चाहिए। मांसाहारी लोगों को ठेका दे दिया परोसने का, उसमें कोई हिंसा नहीं है। सारी हिंसा तो मंदिर में दिख रही है। असली हिंसा तो भैया अंदर की है, उस अंदर की हिंसा को निकाल। पर ये तो समय रहते हुए आपको सब समझ में आएगा, आपका कर्म आपको खुद समझा देगा। लेकिन अनर्थ दंड कहाँ है, और अर्थ निष्प्रयोजन करना, तो निष्प्रयोजन के लिए तो प्रयोजन भूत हो गया, और जो प्रयोजन था वो निष्प्रयोजन। इसके अनवस्था दोष उत्पन्न कर लिया। लोग बड़े तर्क देते हैं, भाई ग्रस्त जीवन का अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम बचलेपो भविष्यति। अरे भैया ये बताओ, कपड़ा मैला हो जाता है तो किससे साफ करते हो? साबुन से, केमिकल से करते हो कि नहीं करते हो? अब ये बताइए कि जो साबुन बनी है तो क्या वह निर्दोष है क्या? साबुन निर्दोष है क्या? जिस केमिकल से बनी है उस साबुन का पानी आपके गटर में चला जाए तो आगे जीव मर जाएंगे। पर आपका लक्ष्य जीव मारना नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है? वस्त्र को साफ करना। हिंसा अहिंसा का जो नाप और माप है उद्देश्य पर है, उद्देश्य। जो लोग कहते हैं कि कम से कम, कम से कम, भैया काय को इतने चीम मार करके गाड़ियों में बैठ करके पैदल चल करके मंदिर आते, हिंसा होती है। जरूरत ही नहीं है, वहीं मंदिर में घर में बैठ जाओ और ध्यान लगा लो, भगवान का नाम ले लो, हो गया काम। चाहे कोई सामग्री, चाहे जल, जल भी आप खींच रहे हो तो उसमें भी हिंसा है। बिना उसकी तो आप पूजा भी नहीं, अभिषेक भी नहीं कर सकते। तो कम से कम में क्या करना फिर? तो कम का तो भैया ये कम ही हो गया।
आचार्य कहते हैं कि भगवान की सामग्री कम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सहज अठोतर कलसा प्रभु जी के शरण है। कितनी ओजन चौड़ाई वाले गहराई वाले भगवान के ऊपर कल्चर है। अब तो ऐसा होता है कहीं कहीं अब से, जैसे बच्चे को भोजन कराते ना, एक रूमाल लगा दे। ये ऐसा ये विषय कसाई लोगों ने सारी धर्म की क्रियाओं को बदला है। जिनको 5 पापों का त्याग नहीं, वे धर्म के अधिकारी, धर्म उपदेश के अधिकारी बन गए। उनके कारण ये अनवस्था दोष उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे पूर्वाचार्य थे, आप उनको खूब ठंडे दिमाग से पढ़िए। केवल एक पूज्यपाद आचार्य को पढ़ लीजिए जो कहते 5वीं 6वीं शताब्दी के हमें मान्य है, तो उनकी बात को आप पढ़ लीजिए, वो सारे सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आप पढ़ना चाहते, ये नहीं होना चाहिए इसमें पढ़ जाएंगे, और होना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए भटके हो। भगवान बनना इतना सरल नहीं है। हाँ, आप साधु भी बन गए तो जब 10वां विद्यानुवाद पूर्व पढ़ोगे और विद्याएं सिद्ध होंगी, तो उनको पा करके यदि आपने उसे स्वीकार कर लिया तो भ्रष्ट हो जाओ। बाहर से बचे, अंदर गए, उपसम श्रेणी चढ़ गए, तो फिर बेटा नीचे गिरो। भगवान बनना इतना सरल नहीं, बाहर से भी और अंदर से। बात है कितनी कर लो, मैं शुद्ध छूं, बुद्ध छूं, भगवान आत्मा छूं। आत्मा की बात तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि है वो आत्मा से बात करता है। आत्मा की बात तो सब धर्मों में करने वाले हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक संत हो गए, उपाधियां हो गई, लाखों व्यक्ति उनका प्रवचन सुन रहे। हमारा तो सुन रहे हो 10-5 सुन रहे होंगे, भैया जो हमारी श्रद्धा रखते आ रहे हैं अपने महाराज का प्रवचन आ रहा, सुन लो। क्योंकि सत्य बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। बोलने की हिम्मत आ जाए तो सुनने वाले भी हिम्मत चाहिए। जो अनादि काल का अविद्या का, अज्ञान का साम्राज्य इस चेतना पर छाया हुआ है, मिथ्यात्व का, मूर्खता का, वो हटता नहीं है। इसलिए जो व्रतों का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया कि अनर्थ दंड में पापोपदेश उसका स्वरूप है, आप उसको छोड़िए। वो तो आप छोड़ नहीं रहे, अनर्थ दंड छूट नहीं रहा, जो अर्थ था वो छोड़, जिस अर्थ से परमार्थ की सिद्धि होना थी। अर्थ जो है परमार्थ की सिद्धि करता है और अनर्थ परमार्थ को दबा। बिना प्रयोजन के वृक्षादि का छेदन, भूमि का कुट्टन, पानी का आदि कार्य जो है ये प्रमादचर्या कहलाती। क्षिति सहल दहन पवनम, क्षिति सहल दहन पवन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारण मपिचे प्रमादचर्या प्रभाषण। क्या बड़े बड़े लोगों ने क्या बढ़िया अपनी कोठी बनाई है, क्या बढ़िया बगीचा बनाया है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं, उन पर आराम से घास लगाई है और उससे आराम से चल रहा है। सवेरे मॉर्निंग वॉक हो रही, और एक माली रख रखा है, क्या उनकी कटिंग होती है बढ़िया सुबह। वो अनर्थ नहीं दिख रहा, वो हिंसा नहीं दिख रही। जितनी हिंसा है सब मंदिर को लेकर के। असली जो बात आचार्य कह रहे हैं कि तू व्यर्थ में पानी, क्षिति पृथ्वी को खोद रहा है, पानी को बहा रहा है। दैनिक चर्या में कितना पानी व्यर्थ जा रहा है अनर्थ दंड रूप में। ये 25, 40, 50 साल से जो मैचिंग आ गई, सुबह से शाम तक 4 जोड़ी कपड़े महिलाएं उतार उतार के खेलती, सबसे ज्यादा इन्हीं का रखता।
सुबह की साड़ी अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, रात की अलग, और लगा ढेर। क्यों? हाथ से तो धोना नहीं है, मशीन रख दी, नौकरानी आ रही है, पानी दो, फैला रहे दुनिया भर का, बटन दबाया। पहले जब कुएं जाते थे खेचे तो कह भैया अब हो गया बहुत, कौन खेच। ये अनर्थ दंड आपके घरों में पैदा हुए हैं, इनको पहले सुधारो। यही धर्म है, ये धर्म है। आप भगवान का अभिषेक पूजा करना 3 काल में नहीं करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने यदि इस जीवों की रक्षा कर दी, यही भगवान का अभिषेक, यही पूजा, ये जीवंत भगवान का अभिषेक। ये तो पाषाण की मूर्ति का अभिषेक है, धातु की मूर्ति का अभिषेक है, लेकिन जीवंत अभिषेक है कि आप अनर्थ दंड से अपनी आत्मा को बचा लें। इससे बड़ा अभिषेक होता है। ब्रह्मचर्या ये बहुत ज्यादा हो रही है अपने जीवन में। अनर्थ व्यर्थ का चलना फिरना और हिंसा प्रधान उपकरण जो है, विष, कंटक, शस्त्रा, अग्नि, रज्जु, चाबुक, दंड आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, इनको बेचना या देना, ये सब, और हिंसा आदि राग का प्रवर्धन करने वाली जो दुष्ट कथाएं हैं, भी कथाओं का श्रवण, शिक्षण और इस प्रकार से करना अशुभ सुमरति श्रुति, अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। और आप देखते हैं कि ऐसे कार्यों का शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है और ऐसी भी कथाओं में सारा जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। आचार्य तो जो आलोकित पान भोजन में बात लिखते हैं ना कि कर्ण इंद्री के द्वारा, कर्ण इंद्री के द्वारा हिंसा कैसे होती है, तो भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। अब आप टीवी देख करके भोजन कर रहे, हिंसक सीन आ रहे हैं, हिंसक आवाजें आ रही है, वह सब क्या है? हिंसा है। आप शाकाहारी सब्जी को, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता खाओ महाराज, कोफ्ता, ये सब हिंसा के रूप हैं। आप शाकाहारी वस्तुओं के मांसाहारी नाम रख कर उसको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब भी कथा के। इसीलिए अब बच्चों के अंदर भी वही भाव, हिंसक भाव, पहले से ज्यादा बच्चे हिंसक हो गए। जो भी बच्चा देखो, माँ बाप पे ऐसे डिसिम करता पाया जाएगा। पहले डरते थे, आंखों में डरते थे, भैया ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे हम ऐसा कैसे। सब बदल गया। ये सब जो है, आप जिस धर्म की कल्पना कर रहे हैं ना कि मंदिर को सुरक्षित कर लोगे तो धर्म बच जाएगा, पूजा को सुरक्षित कर लोगे तो धर्म बच जाएगा, ना भूतो ना भविष्य। मूर्ति को बचा लिया या पूजा को बचा लिया, ये धर्म नहीं है। असली धर्म तो अपने आप को बचाने का नाम है। अशुभ को छोड़ा नहीं और शुभ क्रियाओं को तुरंत पाप मान करके छोड़ दिया। बहुत आसान है, क्यों? पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, श्रम बच रहा है, थोड़े में काम चल रहा है और अपन धर्मात्मा कहला रहे हैं। भैया धर्मात्मा की डेफिनेशन तो बिल्कुल अलग। आचार्य भगवान की बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति सामायिक व्रत में आ जाता है, उस जीव को महाव्रत की जो है उपमा मिल जाती है। महाव्रत रूप जो है उसे संबोधित किया जाता है। तो आचार्य
हेलो। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंद करा आवाज को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नहीं, फिलहाल महाराज जी नहीं दिख रहे। 2 मिनट। मोहित भैया अनम्यूट कीजिए महाराज जी का माइक। मोहित भैया महाराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए। तो अनर्थ दंड वृत्त के स्वरूप में जो क्रियाएं वास्तव में आपके लिए अनर्थ दंड रूप थी, उनको आपने अर्थपूर्ण बना लिया। भैया गृहस्थी है, इसके बगैर काम नहीं चलता है, ये तो गृहस्थी में होती ही है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट करके सब कुछ बदल दिया। जहाँ हमें अंकुश लगाना चाहिए थी वहां हम खुले हो गए, जहाँ हमें खुले होना चाहिए वहां हमने अंकुश लगा दिया। ये तो समय आपको, जब आपका अध्ययन गहरा होता चला जाएगा, आचार्यों की वाणी, समंत भद्र आचार्य ने, पूजपाद आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य भगवान ने जो स्वरूप लिखे हैं, उनको हम सही ढंग से समझ लें तो धर्म कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर पैदा करना है। हमने प्रारंभ में ही कहा था, अनादि काल से हम लोग धर्मों में पैदा होते रहे, अनादि काल से हम लोग धर्मों में पैदा होते रहे, लेकिन आज तक एक भी धर्म अपने अंदर पैदा नहीं हुआ। हमें धर्म में पैदा नहीं होना है, अपने अंदर धर्म पैदा करना है। और अपने अंदर धर्म तो पैदा किसी भी गति में हो जाएगा, नरक में भी सम्यक हो जाता है, वहां का जीव भी जैनी बन जाता है। केवल तुम जैन घर में पैदा हो गए तो हम जैनी हो गए, सारे धर्म के ठेकेदार हम हो गए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं है, 3 काल में आप व्यवस्थापक हैं। आप क्या है? ट्रस्टी है। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब विश्वास था, अधिकार नहीं है। हम अधिकार दुनिया भर के वोट टांग दिए, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ वो नहीं होगा। तुम्हें अधिकार दिया किसने? अधिकार किसने दिया है तुम्हें? सप्तदर्शनों को सेवन करने वाले, और ना रात्रि भोजन का त्याग, ना पानी छान का नियम, ना कुछ, ना सब, और धर्म के ठेकेदार बनते। नहीं चलेगा। और जितने दिन चल रहा है तो चला लो भाई, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हमने भी तो ऐसे चलाया था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम आपको उपदेश दे रहे हैं ना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम भी ऐसी दुनिया के, हमें उपदेश मिलते, हम भी कहते हैं ऐसे बकने वाले बहुत आए। लेकिन जब समझ में आ गई कि धर्म का स्वरूप तो वास्तव में ये है, तो अपनी दशा और दशा दोनों बदली। आज नहीं तो कल हम सबको परमात्मा बनना है, तो भगवान के उस मार्ग को स्वीकार करना होगा। पूजपात के आचार्य भगवान के मार्ग को स्वीकार करना होगा, तब कल्याण का मार्ग अपना आगे बढ़ेगा। जब महावीर भगवान की किसी को प्रश्न पूछना है? कोई है भैया? प्रश्न पूछ लिया? हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमारा लिंक टूटता है। प्रमाद कोई हिंसा का ही कहा, कहा कसाया इंद्री निंदा।
तो हम क्या करेंगे भाई? जागृत चेतना, जागृत चेतना, अपने परिणामों को अशुभ से बचाना, बस यही निष्पाद। और अशुभ से बचाने के लिए आचार्यों की वचन निरंतर अपने अंदर गूंजते रहना चाहिए, जिनमानी अपने अंदर पैदा होना चाहिए। हमें अशुभ नहीं बोलना है, अशुभ नहीं सोचना है, देख करके चलना है। इसलिए मुनिराज हर ग्लास को देख कर सुन करके खाते है एक साथ भरने के लिए। अरे भाई शांति से दो ना, है हमें मालूम तुमने मिठाई बनाई है, लेकिन वो बात नहीं हो तो कल की बात ही हो तो भर दिया तुमने, खाओ मारा है, देख के सोच करके। तो कितना बड़ा विज्ञान जैन दर्शन का है। छोटी वाली काली इधर नहीं होगी, नहीं अरे आपकी पूजा पूजा और दान आप प्रयोजन है कि नहीं? पूजा और दान नियामक है कि नहीं? अब पूजा और दान के साथ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आपको करना पड़ेगी, है? अरे कुछ बातें करना कुछ नहीं। यहाँ संख्या समाधान करेंगे, जैसे सारी दुकान पे पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है कि ग्राहक है ना सारी दुकान खरीदे, उसको करना कुछ नहीं है। इसके भाव पूछना, उसके भाव पूछना है, ये छोटी है, बड़ी है, ये पतली है, मोटी, इसके अलावा कुछ नहीं कर। हाँ भाई। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, अनर्थ दंड के 5 भेद वापस से बता दीजिए। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा प्रदान और अशुभ सुचरति। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जम्बू द्वीप में जो जम्बू वृक्ष होता है, उस पर एक शाखा में चैत्य वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर भी 108 प्रतिमाएं होती हैं। हाँ, भगवान बहुत होते हैं। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु स्वामी त्रिकाल, नमोस्तु नमोस्तु प्रशांत रोटिया मुंबई से। महाराज जी, अंतराय क्या होती है और कितने प्रकार की होती हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंतराय क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आप कितने अंतराय पालते हो? महाराज जी, मम्मी अंतराय पालती है। हाँ। 3 प्रतिमा इसके लिए मम्मी अंतराय पालती है, और बहुत दुख होता है। अनुवृत्ति के अंतराय अलग हैं, महावृत्ति के अलग हैं। हाँ, तो जो 25 अंतराय होते हैं ना, हाँ, जो है और जो है उसमें, और जो ईष्णा ऐष्णा आदि के दोष हैं, सब मिल करके 46 दोष बन जाते हैं। अच्छा, 46 दोष। हाँ, भोजन संबंधी 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक धरे तनसन को। थोड़ा 6 डाला पढ़ो भैया। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हाँ, भगवान का स्वरूप कैसा होता है? भगवान का स्वरूप तीर्थशिला पर भगवान का स्वरूप कैसा होता है? सिद्धशिला पर। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? सिद्धशिला पर तो निक्कम्मा, अठगुणा, किंचुणा, चरम देह दो शुद्धा, निर्दोयज्ञ थिदा नित्या, उपाद वयम संयुक्ता, धर्म संग्रहकार ने बताया है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो बिना दर्शन सिद्धि आदि 16 कारण भावना के बगैर नहीं होगा, और वह भी 16 कारण भावनाएं
केवली और केवली के पास में भाई जाएंगी तभी होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहते उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो धो।